कभी सोचा है कि कंप्यूटर इतने मुश्किल काम, वो भी सेकंडों में, आखिर कर कैसे लेते हैं? चलिए, आज हम उसी सीक्रेट लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करना है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर जरा सोचिए, लाखों लोग एक ही वक्त पर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ ही क्लिक्स में टिकट बुक हो जाता है। ये सब होता कैसे है? तो सवाल ये है कि कंप्यूटर को ये सब पता कैसे चलता है? क्या ये कोई डिजिटल मैजिक है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? तो चलिए पर्दे के पीछे झांकते हैं और इस तथाकथित जादुई करतब का राज जानते हैं। तो असल में ये कोई जादू वादू नहीं है, ये है एक प्लान। देखिए, कंप्यूटर स्मार्ट नहीं होते, वो बस बात मानते हैं। वो तो सिर्फ उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं जो हम इंसान उन्हें देते हैं। तो ये मास्टर प्लान आखिर दिखता कैसा है? असल में ये एक 4 स्टेप्स वाली प्रोसेस है जिसे प्रोग्रामर्स बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझना, फिर उसे सॉल्व करने का एक नक्शा बनाना जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। इसके बाद उस नक्शे को कंप्यूटर की भाषा में लिखना यानी कोडिंग, और आखिर में ये चेक करना कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। ये बिल्कुल घर बनाने जैसा है, पहले ब्लूप्रिंट, फिर कंस्ट्रक्शन और आखिर में इंस्पेक्शन। अब इस मास्टर प्लान का जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है एल्गोरिथम। इसे हम एक बहुत डिटेल्ड रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो एल्गोरिथम कुछ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है, और अगर इन इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो किया जाए तो रिजल्ट हमेशा हमेशा सही ही आएगा। इसमें अंदाजे या कन्फ्यूजन की कोई जगह ही नहीं होती। ये बात इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। एक एल्गोरिथम बिल्कुल एक फुल प्रूफ रेसिपी की तरह है। अगर आप दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डिश हमेशा सही ही बनेगी। मजे की बात तो यह है कि हम सब हर रोज एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सुबह उठने से लेकर ऑफिस जाने तक हमारा पूरा रूटीन ऐसी छोटे छोटे एल्गोरिथम से भरा पड़ा है। जैसे कि साइकिल चलाना, ये भी तो स्टेप्स का एक सेट ही है ना? तो प्रोग्रामर कोड की भारी भरकम लाइनें लिखने से पहले इन प्लान्स को बनाते कैसे हैं? वो एक तरह का रफ ड्राफ्ट इस्तेमाल करते हैं। इसके 2 मेन तरीके हैं। एक है फ्लो चार्ट, जो कि एक विजुअल रोड मैप जैसा है। इसमें शेप्स और एरोस के जरिए पूरा रास्ता दिखाया जाता है। और दूसरा है स्यूडो कोड, जो एक लिखित प्लान है। इसमें आम भाषा में स्टेप्स की आउटलाइन तैयार की जाती है। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। किसी नंबर का स्क्वायर निकालना। फ्लो चार्ट हमें स्टार्ट से एंड तक ले जाता है और हर स्टेप को एकदम साफ साफ दिखाता है। अब जरा स्यूडो कोड को देखिए। ये ज्यादा छोटा और टू द पॉइंट है। इससे प्रोग्रामर को कोड की डिटेल्स में उलझने के बजाय सिर्फ लॉजिक पर फोकस करने में मदद मिलती है। लेकिन तब क्या होगा जब प्रॉब्लम सीधी सपाट ना हो? क्या होगा अगर रास्ते में कोई फैसला लेना पड़े? असल जिंदगी में तो हमें हर मोड़ पर चॉइस मिलती है ना? जैसे सुबह क्या पहनना है, ये मौसम पर डिपेंड करता है। एल्गोरिदम्स भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। वो एक कंडीशन चेक करते हैं और उसके आधार पर तय करते हैं कि अगला कदम क्या होगा। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, अगर लाइट बल्ब काम नहीं कर रहा, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्या वो प्लग में लगा है? जवाब या तो हाँ होगा या नहीं, और हर जवाब हमें एक अलग सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा। और बस फैसला लेने की यही काबिलियत सॉफ्टवेयर को इतना पावरफुल बनाती है। वो सोच नहीं रहा है, वो बस कैलकुलेट कर रहा है और पहले से तय नियमों के आधार पर सबसे अच्छा रास्ता चुन रहा है। तो अगली बार जब कोई गूगल पे कुछ सर्च करता है या किसी दोस्त को फटाफट एक मैसेज भेजता है, तो ये याद रखना चाहिए कि ये सब कुछ एक प्लान से शुरू होता है। कोई जादू नहीं, सिर्फ एक शानदार स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम। तो इस सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना मुमकिन होता, तो वो कौन सी प्रॉब्लम होती जिसके लिए ये प्लान बनाया जाता?